मैं नीतू शर्मा आज आप लोगों के सामने ब्रेन चार्जिंग सीरीज का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। इससे पहले अब तक हम लोग 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ हार्डी-विनबर्ग मॉडल। क्या किसी को याद है हार्डी-विनबर्ग मॉडल की स्टोरी? हार्डी-विनबर्ग मॉडल क्या कहता है कि जीन फ्रीक्वेंसीज रिमेन सेम अगर पॉपुलेशन कुछ कंडीशंस को फॉलो करती है। ओके, और वो कंडीशंस कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन है रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग यानी नो मेट चॉइस। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट है रैंडम मेटिंग यानी नो मेट चॉइस। ओके, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि लार्ज साइज पॉपुलेशन होनी चाहिए। इक्का दुक्का लोगों पर नहीं अप्लाई होती है ये, पॉपुलेशन का साइज अच्छा खासा होना चाहिए। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? इफेक्टिव इनफिनाइट पॉपुलेशन साइज। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? इफेक्टिव इनफिनाइट पॉपुलेशन साइज। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या होता है कि उस पर किसी भी टाइप का सिलेक्शन प्रेशर नहीं होना चाहिए। नो सिलेक्शन प्रेशर, चाहे वो सेक्सुअल सिलेक्शन हो या फिर वो नेचुरल सिलेक्शन हो। हमारा फोर्थ ऑप्शन है कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। नो म्यूटेशन। ओके, नो म्यूटेशन। और हमारा फिफ्थ क्या कंडीशन है? 4 कंडीशन मैं बता चुकी हूँ। फिफ्थ कंडीशन क्या है? कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये जो कंडीशंस दी हुई है प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होना चाहिए। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोले तो बाय पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ हार्डी-विनबर्ग मॉडल? फर्स्ट बोल रहा है पॉपुलेशन मेट्स एट रैंडम with respect to the locus in solution in this question। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था कि रैंडम मेटिंग होती है, तो ये तो इसका assumption है। सेकंड बोल रहा है सिलेक्शन इज नॉट एक्टिंग ऑन द locus in the solution। हाँ जी, हमने पढ़ा था अभी कि नो सिलेक्शन होता है। थर्ड बोल रहा है वन अलील इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव एट दिस locus। ऐसा कुछ नहीं होता। The population is effectively infinite in size। ऐसा भी होता है, यानी इसका आंसर क्या हो गया हमारा? थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इसका गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये लाइन तो बिल्कुल सही है। इन रिस्पॉन्स टू हार्मोनल स्टिमुलेशन। हाँ जी, इसका आंसर तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही निकला, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एसिड एंड पेप्सिनोजन सिक्रेटेड बाय द स्टोमक occurs during the intestinal phase of gastric secretion। ऐसा कुछ नहीं होता है। gastric secretion does not begin until food enters the stomach। अच्छा, ये बोला जब तक स्टमक के अंदर फूड नहीं आ जाता, जब तक गैस्ट्रिक का सिक्रेशन नहीं स्टार्ट होता है। ऐसा भी कुछ नहीं होता। सिक्रेटेड बाय द ड्यूडेनम, ठीक है। स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। यानी 62 का आंसर क्या हो गया हमारा? सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। ओके, पेस मेकर ऑफ हार्ट के बारे में बोला है, तो वो हमारा कौन सा होता है? एसए नोड। ओके जी, एसए नोड। और जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एवी नोड, ये क्या होता है? ये आपका पेस सेटर होता है, ना कि पेस मेकर होता है। ये पेस सेटर होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेट कीपर। ओके, ठीक है। थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं कि जो एसए नोड होता है इसे हम लोग पेस मेकर बोलते ही क्यों हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, तो चलिए देखते हैं। एसए नोड फुल फॉर्म पता है किसी को? एसए नोड की कौन सी नोड होती है?
साइनो एट्रियल नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? अपर पार्ट ऑफ, कहाँ पर प्रेजेंट होती है? अपर पार्ट ऑफ राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट। ओके, इसका काम क्या होता है? ऐसे नोड से कार्डियक इम्पल्स जनरेट होती है, ऐसे नोड से कार्डियक इम्पल्स जनरेट होती है, मतलब ओरिजिनेट होती है। ठीक है जी, ओरिजिनेट हो गई। ये क्या करती हैं? ये ट्रिगर करती हैं कुछ सीक्वेंस को। किस चीज की सीक्वेंस? सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स इन हार्ट। ओके, सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स इन हार्ट। इसके बाद क्या होगा? हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इवेंट्स का सीक्वेंस स्टार्ट हो चुका है। देन ऐसे नोड आपका इनिशिएट करता है। क्या इनिशिएट करता है? ये आपका इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है। किस चीज को मेंटेन करेगा? हार्ट की रिदम को, है ना? हार्ट की रिदमिसिटी को मेंटेन करता है ऑफ हार्ट। ठीक है जी। अब क्या होगा? इसीलिए हम लोग ऐसे नोड को बोल देते हैं कि ये नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट है। ठीक है, ये नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ऐसे नोड। ओके जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following amino acid does not have an aromatic amino ring? aromatic amino acid कौन कौन से होते हैं? याद है आपको? W, Y, F। W क्या होता है हमारा? ट्रिप्टोफैन, Y टायरोसिन, F फिनाइल। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रिप्टोफैन बिल्कुल नहीं हो सकता और इसका आंसर टायरोसिन भी नहीं हो सकता। हिस्टिडीन के पास भी एरोमेटिक रिंग होती है। ठीक है, हिस्टिडीन के पास भी एक एरोमेटिक रिंग होती है। याद है आपको कुछ? इमिडाजोल रिंग का नाम सुना है आप लोगों ने? फिर हमारा है प्रोलीन। प्रोलीन जो होता है ये एरोमेटिक अमाइनो रिंग नहीं होती इसके पास। हाँ, बैंड जरूर होती है वो रिंग, लेकिन एरोमेटिक नहीं होती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has suggested the name platyhelminthes? क्या आंसर है इसका? गेगेनबोर्ड। ओके फ्रेंड्स, जो गेगेनबोर्ड थे उन्होंने ही प्लैटीहेल्मिंथेस का नाम सजेस्ट किया था। Which of the following statement is not false for cancer cells? Not false, गलत नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू का पता करना है तो क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, प्रेजेंट ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। बिल्कुल गलत बात। कॉन्टैक्ट इनिबिशन तो होता है कैंसर सेल के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट पूछा है, प्रेजेंस ऑफ एपोप्टोसिस। नहीं, एपोप्टोसिस तो होता ही नहीं कैंसर सेल में, तभी तो वो इतना ज़्यादा फैल जाता है बॉडी में। फिर क्या बोला है? हाइपर एक्टिवेटेड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। हाँ जी। मैट्रिक्स अटैचमेंट? नहीं, मैट्रिक्स अटैचमेंट नहीं होता है, बल्कि मैट्रिक्स डिटैचमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, The Bohr shift on the oxygen hemoglobin dissociation curve is produced by changes in। क्या आप लोगों को बोर शिफ्ट के बारे में थोड़ी सी कहानी याद है? ठीक है, मैं बताती हूँ। बोर शिफ्ट का सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, कौन से वाला ग्राफ बोला है इन्होंने? जो भी ग्राफ हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, हम लोग वो वाला ग्राफ बनाएंगे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है जी, ये मेरी वाई एक्सिस, यहाँ पर ये रही एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? परसेंटेज सैचुरेशन। ओके, क्या रिप्रेजेंट करेंगे? परसेंटेज सैचुरेशन। और एक्स एक्सिस पर हमारी P50 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, ये जो कर्व होता है ये सिग्मोइडल होता है। ये मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया, एक मिनट को हम फिर से बनाते हैं इसको।
ये नॉर्मली जो कर्व होता है ये आपका ऐसे सिग्मोइडल होता है। लेकिन बोर इफेक्ट आपको क्या कहता है, बोर इफेक्ट का क्या कहना है, क्या होता है बोर इफेक्ट में, जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो और pH आपका कम हो, उस टाइम पर क्या होता है, ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ कम होती है। और अगर वो कम हुई तो ग्राफ जो है हमारा वो किस साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड। ओके फ्रेंड्स, हमारा ग्राफ किस साइड शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड। राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं इस ग्राफ को। ठीक है जी, ये ग्राफ यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, बोर इफेक्ट हमें यही बताता है। अब हमारा क्वेश्चन है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नहीं इसके चेंज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पार्शियल प्रेशर ऑफ मोनोऑक्साइड मतलब फर्क तो पड़ता है, बट बोर शिफ्ट शो नहीं करता। हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं, पीएच की बात हमने जरूर की है ना। अभी हमने बोला ना कि पीएच कम हो और प्रोटॉन ज़्यादा हो तो ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो कम हो जाती है, और वो जैसे ही कम होगी जो ग्राफ है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मास बी इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। ओके, जो हमारा रोंग है हमें वो पता करना है। बुक गिल्स इंसेक्ट्स में होते हैं, नहीं। क्या होता है यहाँ पर, ट्रैकिया होता है ना। इंसेक्ट्स के अंदर तो ट्रैकिया होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोज्ड सर्कुलेशन फेरेटिमा। क्लोज सर्कुलेशन फेरेटिमा में होता है, हाँ जी होता है। नेरिस पैरापोडिया में ये होता है, हाँ जी ये भी होता है। किस काम के लिए होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये किस काम के लिए होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ना नेरिस के अंदर पैरापोडिया। और मस्कुलर फेरिंग्स एस्केरिया में, हाँ जी होता है। एस्केरिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो मस्कुलर फेरिंग्स के साथ एसोसिएटेड होती है। तो इसका आंसर हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिब्रा ऑफ बर्ड्स आर कैरेक्टरिस्टिकली। ठीक है, बर्ड्स के वर्टिब्रा के बारे में पूछ रखा है। क्या आंसर है इसका, हेट्रोथीलस। हेट्रोथीलस में होता क्या है, याद आप लोगों को मैं बताती हूँ थोड़ी सी स्टोरी। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हेट्रोथीलस के बारे में। क्या कहता है हमारा हेट्रोथीलस, ये बोलता है जो बर्ड है उसका वर्टिब्रा जो होता है, बर्ड का वर्टिब्रा एक साइड से तो कॉन्वेक्स होता है और दूसरी साइड से कॉनकेव होता है। ठीक है, एक साइड से कॉन्वेक्स होता है और दूसरी साइड से कॉनकेव होता है, क्योंकि बर्ड की नेक को प्रॉपर मूवमेंट देता है, जिसकी वजह से आराम से बर्ड जो है अपनी नेक को घुमा सकता है। ठीक है, और जो वर्टिब्रा होता है इसके एंड कैसे होते हैं, सैडल शेप्ड इसके एंड्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सैडल शेप्ड इसके एंड्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं आपको असीलस के बारे में भी थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ। असीलस जो होता है बच्चे, ये आपका मैमल्स के अंदर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, मैमल्स के अंदर मिलता है। इसमें क्या होता है, वर्टिब्रा जो होता है वो फ्लैट होता है फ्रॉम बोथ साइड, कहीं से कॉनकेव कन्वेक्स का सिस्टम ही नहीं है, फ्लैट फ्रॉम बोथ साइड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ओफिस्थोथीलस एंड एम्फीसीलस। थोड़ी सी स्टोरी इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, एम्फीसीलस। एम्फीसीलस कहाँ पर होता है, ये मेनली फिशेस के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, इसमें कैविटीज प्रेजेंट होती हैं बोथ साइड ऑफ सेंट्रम। ओके जी, उसके बाद हमारा एक और दे रखा था ना, कौन सा दे रखा था, ओफिस्थोथीलस। ठीक है जी, ओफिस्थोथीलस में क्या होता है, याद आप लोगों को, ओफिस्थोथीलस
ऑफिसोसिलस। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, एंटीरियर साइड से तो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स एट एंटीरियर साइड, और कॉनकेव एट पोस्टीरियर साइड। कॉनकेव होता है ये पोस्टीरियर साइड पर, ठीक है। और ये मेनली आपका एम्फीबियंस में मिलता है, और एम्फीबियंस में भी कौन सी कंडीशन, सैलमेंडर। इसका एक अपोजिट होता है ऑफिसोसिलस का, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोसिलस। ये दे नहीं रखा, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, मुझे अभी ध्यान आ गया। प्रोसिलस में क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट, यानी कि कॉनकेव होता है एट पोस्टीरियर, सॉरी कॉनकेव होता है एट एंटीरियर एंड कॉन्वेक्स एट पोस्टीरियर। ओके फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स एट पोस्टीरियर, ठीक है जी। प्रोसिलस हमारा किसमें मिलता है, मेनली रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स में होता है एंड फ्रॉग्स में होता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोनोमी यूजिंग 16S राइबोसोमल RNA वाज डिफाइंड बाय। किसने बताया था इसके बारे में, हमारे कार्ल वुल्फ ने। कब बताया था, 1977 में, ठीक है जी। मतलब 16S राइबोसोमल RNA के बेसिस पे उन्होंने टेक्सोनोमी का जिक्र किया था। फिर बोल रहा है यूरोपीजियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद, किसमें मिलते हैं ये, पिजन के अंदर ना, किसमें मिलते हैं ये, पिजन के अंदर। ओके, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, लोकेटेड ऑन दी टॉप ऑफ बेस ऑफ टेल। कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, टॉप ऑफ बेस ऑफ टेल। इन्हें हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या नाम होता है इनका, ऑयल ग्लैंड, है ना। इन्हें हम लोग ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, केमिकल प्रोटेक्शन, केमिकल प्रोटेक्शन, और एक और मेन फंक्शन होता है इनका, हाँ, वाटर प्रूफिंग का, है ना, और वाटर प्रूफिंग। ओके जी, तो किसमें होते हैं, मेनली पिजन में होते हैं, यानी बर्ड्स के अंदर होते हैं मेनली, ठीक है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन, हर किसी को आता होगा, बॉम्बिक्स मोरई, ठीक है। एपिस इंडिका से क्या मिलता है, हनी, ठीक है जी। और ये हमारे लैका से, लैक, जो कि शैलेक एंड रेड डाई को प्रोड्यूस करता है। और बैसिलस एंथ्रासिस ये क्या करता है, टॉक्सिन बनाता है ना, एक्टिव टॉक्सिन, ठीक है जी। ये क्या बनाता है, एक्टिव टॉक्सिन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फाइलम नाइडेरिया लैक्स अ मेडुसा स्टेज। क्या आंसर होगा इसका, एंथोजोआ। यही तो एक ऐसा क्लास है जिसके पास मेडुसा स्टेज नहीं होता है, ओनली, मतलब कौन सी वाली फॉर्म शो करता है ये, ओनली पोलिप फॉर्म, है ना। इसका एग्जाम्पल याद है किसी को, सी एनिमोन, याद आया कुछ, अब तो याद आ गया होगा, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ रॉयल हनी, ठीक है, रॉयल हनी बाय हनी बीज। क्या आंसर है इसका, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड। कुछ पता आप लोगों को हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स की थोड़ी सी स्टोरी, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बता देती हूँ जिसको नहीं पता, एक सेकेंड। हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं ना, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड। हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स जो होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूड फूड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, ब्रूड फूड ग्लैंड ऑफ यंग वर्कर बीज, ठीक है। किसमें होते हैं ये, मेनली यंग वर्कर बीज के अंदर होते हैं। आपको रॉयल जेली की खास बात पता है, रॉयल जेली की खास बात, पहले इन ग्लैंड्स का काम क्या है, जो भी यंग लार्वा हो, यंग लार्वा और जो क्वीन हो, उनको
जो हनी चाहिए उसे हम लोग बोल देते हैं रॉयल जेली, या रॉयल हनी लिखा है कि जेली, हाँ जी रॉयल जेली बोल देते हैं। जो रॉयल जेली होती है ये डायरेक्टली फीड की जाती है क्वीन को और लार्वा को, एज इट इज जैसे सीक्रेट होती है वैसे ही डायरेक्टली ये मतलब डायरेक्टली दी जाती है किसको, लार्वा और क्वीन को। और ये जो होती है ये स्टोर नहीं की जाती, ठीक है, ये स्टोर नहीं की जाती। तो रॉयल जेली होती है ये स्टोर नहीं की जाती। ओके जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन कैमल द हम्प इज मेनली मेड अप ऑफ विच टिश्यू। पता है इसको, इसका आंसर किसी को, फैटी एडिपोज टिश्यू है ना, बॉडी फैट है ना। किस चीज का टाइप है ये आपका, लूज कनेक्टिव टिश्यू का, याद आ रहा है कुछ, लूज कनेक्टिव टिश्यू का, और कंपोज्ड ऑफ एडिपोसाइट्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने इस एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, तो आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना, और अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और आप सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन